वेलकम बैक टू आवर चैनल सिमे विक्सू। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइज मेरा ड्रेस अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। प्रीशा का ड्रेस मैंने ले लिया है और सच में जैसा मैं चाह रही थी प्रीशा के लिए ड्रेस, वैसे ही सेम टू सेम मुझे वैसा ही मिल गया जैसा मैं ढूंढ रही थी। सो गाइज जब मैं गई थी ड्रेस लेने के लिए अपने लिए और प्रीशा के लिए, तो मैं सोची थी ना कि एक ही जगह ऐसी जगह जाएंगे जहां पर एक कलर का दोनों का मिल जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मैं कई जगह मैंने पहले सोचा कि मैं पहले अपना कर लूं फिर प्रीशा का लूं, फिर जब मैं फिर सोची कि छोड़ो अपना अभी बाद में छोड़ देते हैं, पहले प्रीशा का लेते हैं उसके बाद फिर मैं अपना लूंगी। तो मैंने प्रीशा के लिए भी बहुत छानबीन की ना, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितना घूमी हूँ, इतना ज़्यादा घूमी हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात है ना कि हम जिस मार्केट में जाते हैं ना, तो वहाँ पर क्या है कि दिल्ली में आप लोग वैसे पता नहीं जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन क्या है ना कि मोबाइल चोरी बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें ना बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। अच्छा, कुछ यहाँ पर मॉल वगैरह भी हैं या फिर दुकानें वगैरह हैं जो कैमरा अलाउ नहीं करती है, तो मैं बहुत जगह जो है वो वीडियो भी नहीं बना पाई और ना ही फोटो वगैरह क्लिक कर पाई। जितना हो सका मैंने किया, लेकिन कुछ जगह गई जहां पर मतलब बिल्कुल क्या मैं बताऊं, जैसा कभी कभी होता है ना कि आपको बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता है किसी चीज के लिए ना, तो फिर बस वैसा ही आप समझ लीजिए। क्योंकि मैं जिस जगह गई थी मुझे एक गाउन अपने लिए बहुत पसंद आया था, लेकिन वहां पर होलसेल मार्केट था। अब होलसेल मार्केट में यानी कि वो थोक के भाव में बेचते हैं, तो वो एक ड्रेस देने को तैयार नहीं हो रहे थे। मैंने कितना रिक्वेस्ट किया उनसे, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। मैं बहुत तरह से उनको पोलाइटली, मतलब मैं इतना उनसे रिक्वेस्ट की लेकिन नहीं दिया, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला छोड़ो, क्या पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं, जो कि मैंने अभी गिर जाते ना बेटा, इतना तेज क्यों चल रहे हो? हाँ अभी आप गिर जाते। तो मतलब फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला छोड़ो रहने दो, कोई बात नहीं। फिर हम लोग 2-3 शॉप गए जहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि छोड़ते हैं, एक काम करते हैं, पहले अब प्रीशा के ड्रेस लेते हैं। अच्छा, बच्चों की भी ड्रेस जैसा एक जगह चाहो, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा डिफरेंट चाह रही थी, कलर प्लस स्टाइल टेक्सचर सब कुछ मैं डिफरेंट चाह रही थी। तो मैं 2-3 दुकानें गई, 2-3 दुकानों में कुछ जगह बहुत ही अच्छा लग रहा था। आपने देखा भी होगा, मैंने 1-2 इसे ट्राई भी करवाया, और जो कलर मुझे पसंद आ रहा था उसमें साइज नहीं मिल रहा था इसका, और जो साइज अवेलेबल था तो वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। अब मैं इतना परेशान हो गई थी, मैं सच बताती हूँ, मुझे मार्केट में ना रोना आ रहा था, लिटरली मुझे रोना आ रहा था कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसी की भी ड्रेस जो है वो डिसाइड नहीं हो पा रही है। फिर मैंने थोड़ी देर में बैठी, फिर मुझे गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी आ रहा था, दोनों आ रहा था। फिर मैं थोड़ी देर बैठी, मैं इनसे बोली अब क्या करें यार, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक ऑप्शन बचा है चांदनी चौक, लाजपत नगर, ये सारी जगह बची हुई है। फिर इन्होंने बोला कोई बात नहीं, अभी तो टाइम भी है ना, हम कुछ और भी देखेंगे। फिर बस हम लोग रैंडमली ना घूम ही रहे थे, फिर निकल गए हम वहाँ से। मैंने बोला कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, छोड़ते हैं और निकलते हैं, घर चलते हैं, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है और प्रीशा को ठंड ना लगनी चाहिए। फिर हम लोग निकल गए रैंडमली। मैं एक दुकान में घुसी ना, और वहां पर जैसा मैं चाह रही थी एक से एक वैरायटी थी, मतलब बच्चों के कपड़ों की, और इतना अच्छा लगा मुझे, मतलब वहां पे जाके ना मेरा दिल खुश हो गया कि चलो अपना नहीं हुआ, कम से कम प्रीशा का तो हो गया ना, बेटी का हो गया बस, क्योंकि बर्थडे उसका है तो उसका मेन है, सबसे ज्यादा मेन उसी पे फोकस है मेरा कि उसको मुझे किस तरह से तैयार करना है। तो वहां से मैंने ड्रेस उठाई और फिर उसके बाद हम लोग निकलते बने। तो मैं बस यही कह रही थी कि यार सच में, मतलब हम बिल्कुल अपने अंदर से सोच भूल गए थे कि पता नहीं ड्रेस अब कहाँ से मिलेगी प्रीशा की, लेकिन मिल गई। सो गाइस, बस आज फिर हम मार्केट जा रहे हैं, और आज मैं भाभी और रानी के साथ जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि अब मुझे अपना करना है उसके साथ कॉम्बिनेशन।
तो देखते हैं क्या क्या रहता है क्या नहीं। तो अभी मैं फ़िलहाल जा रही हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि चावल को ना उसमें सब्जी वगैरह डाल करके हम लोग तहरी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप और एक मैंने शॉर्ट्स चैनल स्टार्ट किया है, सिमी विक्सू शॉर्ट्स के नाम से। सो उसे भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। वहाँ पर डेली रूटीन जो है वीडियो आप लोग को देखने को मिल जाएगी। सो गाइस अभी मैं चलती हूँ किचन में, नहा वहाँ करके मैं रेडी हो गई। प्रीशा को भी रेडी कर दिया मैंने, ये रही प्रीशा, तो इसे भी रेडी कर दिया। अब मैं जा रही हूँ इसको और अच्छे से रेडी करूँगी, इसके बाल वगैरह सेट करूँगी, फिर उसके बाद हम लोग मार्केट जाएंगे। तो गाइज मिलते हैं अब रास्ते में, या फिर अभी मैं चलती हूँ, पहले अपने लिए कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ, फिर उसके बाद हाँ फिर चलते हैं। बम बुम, ये खाओगे आप? बीन्स खाओगे? बीन्स खाओगे? बीन्स? चलो चलो चलो, अभी हमें घूमी घूमी करने चलना है ना, हमें घूमी घूमी करने चलना है, घूमी घूमी चलेंगे, घूमी घूमी करेंगे ना बेटा। हाँ बेटा। बाबू नहीं, कैसे करते हो सोना यार ये बच्चा ना। ठीक है मैं जा रही हूँ, बाय बाय बेटा। नो बेटा प्लीज। हाँ हाँ हेलो कर दो बिट्टू, कर दो हेलो। हाँ तो वो कह रही थी, तो भैया कह रहे थे चलती नहीं है दौड़ती है, अभी दिखाएगी आपको थोड़ी देर में। हाँ घर में तो कुछ नहीं समझती है, अब तो वो ड्रॉवर वगैरह सब खोलने लगी है, सब कुछ बर्तन ट्रे सब निकाल के बाहर। इधर नहीं और मत घूमो अब। सो गाइज़ हम लोग पहुंच चुके हैं गांधीनगर मार्केट, मैं रानी और भाभी और मेरी बेटी। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि क्या क्या यहाँ पर मिलती है। भाभी तो कई बार आ चुकी है क्योंकि भाभी यहाँ पर बहुत पहले से रह रही हैं दिल्ली में। मैं आज जो ये मार्केट आई हूँ वो दूसरी बार आई हूँ, वो भी भाभी के साथ। मैं अकेले तो मुझसे पॉसिबल नहीं होता। मुझे लगता है ना कि ऐसा ना हो कि अगर मुझे मार्केट का आइडिया ना हो और फिर आप बेवकूफ़ बन जाओ प्राइस को भी लेकर के और सारी चीज़ों को लेकर के। तो इसलिए मैं उनके साथ ही आई कि मुझे अपनी ड्रेस समझ में नहीं आ रही थी कि मैं क्या लूँ क्या पहनूँ, तो इसलिए मैं उनके साथ आई। और बस यहाँ पर मैं देख रही थी कि एक से एक शरारा है यहाँ पर। अच्छा इस मार्केट की एक खूबी है ना कि यहाँ पर लेडीज़ जेंट्स बच्चों के कपड़े सबके कपड़े मिलते हैं सबके। और लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर ये दिक्कत है कि यहाँ पर होलसेल मार्केट है। ये जो गांधीनगर मार्केट है ना ये होलसेल मार्केट है। यहाँ पर थोक के भाव में चीज़ें मिलती है, रिटेल आपको यहाँ पर कम मिलता है। तो अगर लेकिन कुछ कुछ शॉप अवेलेबल है जहाँ पर रिटेल चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप गाउन लेना चाहो साड़ी लेना चाहो और थोड़ी बहुत ना कहते हैं ना कि रिक्वेस्ट करने पे आपको चीज़ें मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं देख रही थी एक से एक गाउन थे, एक से एक साड़ियाँ थी जिसके प्राइसेस हम मतलब देखें ना तो रिटेल शॉप में अगर हम चले जाते हैं तो वहाँ पर कितनी कॉस्टली आती है, लेकिन यहाँ पर ठीक ठाक थी। और मतलब आप ले सकते हो, आप अगर जिस हिसाब से अपना बजट लेके चल रहे हो उस हिसाब से अगर आप ढूंढना चाहो तो यहाँ पर मिल जाती है चीज़ें। यहाँ से आप खाली नहीं लौट सकते ना। मैं अपनी सिस्टर के लिए देख रही थी शरारा गाउन
और अपने लिए भी यही सारी चीज़ें देख रही थी कि बर्थडे में क्या पहन सकती हूँ। तो बस आप इस मार्केट में जा सकते हो, और अगर आपको शादियों की शॉपिंग करनी है ना तो भाई यहाँ पर घूमिए और ढेर सारी शॉपिंग कीजिए, मज़ा आ जाएगा यहाँ पर आप शॉपिंग करने जाओगे तो। ठीक है ना? हाँ पकड़ो, चल दो बाबू। यार आप इसको, आप वहाँ क्यों बैठे हैं? आप इधर बैठिए। मैं उसको दिख ही नहीं रही हूँ ना बेटा। ठीक है मैं उधर आया था। सामने भी तो मैं बैठा था, तुम उधर बैठी थी। यहाँ मम्मा को लो, लो। हाँ अब दो। पकड़ो पकड़ो, दो। ठीक है, तुम्हारा नाम अच्छे स्कूल में लिखा है और तुम उस स्कूल में लिखा जिसमें तुम्हें 4 दिन स्कूल नहीं जाना होगा पढ़ने। बाबू ये गलत बात है ना, मम्मा को आपने नहीं दिया। पटोरी ला बाबू मम्मा को खिला दो, खिला दो मम्मा को। ये ऐसे ही कर रही है बिस्किट के साथ। कहाँ खिलाया? मुंह में खिला तो नहीं थी। बाबू देना मुझे भी। जबरदस्ती हाथ किस के लगे तुम? तुम्हें रहना है कि नहीं घर में? देखो डराई होती धमकी भरा। क्या किया इसने कंबल का, देख लो आप। वो आपसे इसलिए क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग सारा। चल युवराज अंदर से हटो, खाना खा लो। नहीं तो ये नहीं खाने देगी एक साथ किसी को, सबका प्लेट एक जैसा कर देगी ना बेटा। हाँ ऐसे करो, ऐसे करो। कविता लेके आ चावल और रोटी। सो गाइज आ गए हम लोग शॉपिंग करके, और फाइनली मैंने अपनी ड्रेस ले ली है, और बहुत अच्छी ड्रेस। लेकिन पता है मेरे लिए ना एक और अच्छी सी ड्रेस आई है। किसने भेजा है मैं आपको बताती हूँ। सीमा दी ने भेजा है ये ड्रेस। वहाँ है ड्रेस, दिखाना। ये देखो मैंने अनबॉक्स किया है, लेकिन इसके अंदर जो है वो लाना, एक बार बॉक्स लाना। देखो कहते हैं ना कि प्यार, लोगों का प्यार मेरे लिए भर भर के है। ये देखो कितनी सुंदर ड्रेस। अच्छा सीमा दी, जब आप ये ब्लॉग देखोगी ना तो ये जो ये ऐसे ऐसे जो इसने फाड़ा है ना, ये इसने फाड़ा है, इसने इसने अनबॉक्स किया है। ये बहुत ही प्यारी ड्रेस आई है, उन्होंने अपने बुटीक से भिजवाया है मेरे लिए, और ये ड्रेस हो चुकी है फाइनल मेरी। इसको मैं पूरा खोल करके आपको दिखाऊंगी। चुप हो जाओ बेटा, आवाज नहीं जाएगी वहां पे। सो गाइस बहुत अच्छा लगा। आज भाभी लोग के साथ गई शॉपिंग करने के लिए, और ढेर सारी शॉपिंग की हम लोगों ने, प्रिशा के लिए भी, अपने लिए भी, और फिर अपने पतिदेव के लिए भी। लेकिन इनको पसंद नहीं आया जो मैं लेकर के आई हूँ। अब हम दूसरा लेंगे। मतलब हमारी ड्रेस खत्म नहीं हो रही है, हम कुछ ना कुछ ले ही रहे हैं। अभी भी हम लोग सोच ही रहे हैं कि क्या मैच करें क्या नहीं मैच करें, क्योंकि प्रिशा की जो ड्रेस कलर डिसाइड हुई है ना, वो उसके मैच का हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है।
लेकिन फाइनली एक गाउन आ चुका है मेरा, ये एक और मुझे आज मैंने ले लिया है। सो वो भी मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ढेर सारा प्यार और ढेर सारा सपोर्ट करना। सभी लोगों को बाय बाय, लव यू ऑल। और मेरा शॉर्ट्स वाला जो चैनल है, यानी कि सिमी विक्सू शॉर्ट्स, उसमें मेरे शॉर्ट्स वीडियो आपको मिलेंगे डेली रूटीन वाले। सो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, सिमी विक्सू शॉर्ट्स के नाम से है। सो बाय बाय, लव यू ऑल, बाय। हाँ, छोड़ दो इसे।